नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट का। यह वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का कैबिनेट का प्लान, सर्व समाज का ध्यान। जी हां, भजन लाल की कैबिनेट को लेकर कयास, अटकलें लगातार चल रही हैं। बीजेपी की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तस्वीर पूरी नहीं हुई है। संभवतः राजस्थान में यह पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के 25 दिन बाद तक मंत्रिमंडल विस्तार ना हुआ। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मंत्रिमंडल का गठन जल्द होगा। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। हो सकता है कुछ घंटों के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है कि बीजेपी हनीमून पीरियड छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मंत्रिमंडल की फाइनल घड़ी, सभी वर्गों को मिलेगी एंट्री। राजस्थान में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल बने। श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ चुनने की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। अब नहीं होगी और देरी। कांग्रेस बोली हनीमून पीरियड छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कैबिनेट का प्लान, सर्व समाज का ध्यान। तो आज चर्चा इस बात की नहीं है कि किस तारीख को, किस दिन और किन किन चेहरों के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज बात और चर्चा इस बात को लेकर है कि यह देरी क्यों हो रही है और जो श्रेष्ठ जो हैं बीजेपी के विधायक, उनमें सर्वश्रेष्ठ चुनने की कवायद कब तक चलती रहेगी। क्या वाकई यही वजह है या कोई और कारण है? चर्चा करने के लिए चार मेहमानों का स्वागत करते हैं। विकास बारहट जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरसी चौधरी साहब महासचिव पीसीसी, आपका स्वागत। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर स्वागत। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सवाल चौधरी साहब आपसे करता हूं। आज पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है और बीजेपी की कार्य पद्धति रही है कि वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। तो अब आप समझ गए कि आखिर ये वक्त क्यों लग रहा है। आरसी चौधरी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो सवाल आपसे मैंने किया, पहला सवाल आपसे आ जाओ। जी रविंद्र जी बताएं, सुन नहीं पाया था। मैं ये कह रहा हूं कि आज पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। बीजेपी की कार्य पद्धति रही है कि वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। तो कांग्रेस लगातार पूछ रही थी ना कि कब होगा, कैसे होगा, इतनी देरी क्यों हो रही है। तो देखिए सारे जवाब दे दिए आपको। निश्चित रूप से उन्होंने ये तो कहा कि प्रसव पीड़ा है वो समाप्त होने को है, लेकिन ये प्रसव पीड़ा कितने दिन की होती है, कितने समय के लिए होती है। राजस्थान की 5 करोड़ 26 लाख जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश 3 दिसंबर को दे दिया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित रूप से जो प्रसव पीड़ा महसूस कर रही है। आप और हम सब जानते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायक हैं वो इस पीड़ा का जश्न मनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि प्रसव पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो सुखद समाचार देती है, लेकिन ये पीड़ा किसको नसीब होगी और किसके आशीर्वाद से होगी और कैसे मिल पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शायद ना मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, ना उप मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। इसको कौन बता पाएगा? ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हितों पे सबसे बड़ा कुठाराघात है, जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं, एक ऐसा नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठ के राजस्थान के भविष्य को तय करता है। राजस्थान के बेटे पे भरोसा नहीं, दिल्ली में बैठ के कौन कौन इस प्रसव पीड़ा को महसूस करेंगे और कौन उस पिटारे से निकल के कुर्सियां किसके नसीब होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। राजभवन में गत 4 दिनों से टेंट लगा हुआ, ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए वो तैयार है, लेकिन ये प्रसव पीड़ा कब हो पाएगी या सर्जरी के माध्यम से होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
विकास जी, ये सर्जरी होगी या नॉर्मल होगा, ये सवाल आरसी चौधरी साहब का। मैं थोड़ा ध्यान दिलाता हूं पिछले 10 साल के आंकड़ों पर। 2013 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, परिणाम 11 दिसंबर को आया था। 20 दिसंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था। कितने दिन हुए? 90 दिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया था। तब क्या श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ नहीं चुना गया था? 2018 में कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस में 11 दिसंबर को ही उस साल 2018 में परिणाम आए थे और 17 दिसंबर को सीएम पद की शपथ हुई थी। 24 दिसंबर को मंत्री पद का शपथ ले ली गई थी, यानी 13वें दिन। 2013 में 11वें दिन मंत्रिमंडल गठन हो गया था और 2018 में 13वें दिन। अब 25 दिन हो चुके हैं यहां पर परिणाम आए हुए। क्या सर्जरी होगी, क्या होगी? यह श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कब तक चुन लिया जाएगा? देखिए रविंद्र जी, राजस्थान जो है वो जिस प्रकार की स्थितियों से पिछले 5 साल में गुजरा है, उन स्थितियों से राजस्थान को उबार कर सामान्य स्थिति में लाने के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल ऐसा चुना जाए जो राजस्थान को इन स्थितियों से बाहर लाने के लिए कारगर सिद्ध हो। और इसी के लिए जैसा कि राजेंद्र राठौड़ जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है राजस्थान में, उन्होंने जो कहा है वो बड़ी जिम्मेदारी से कहा है और इसे हमें समझना होगा। और दूसरी बात, ये प्रसव पीड़ा को दूर करने की और सर्जरी की जो मेरे मित्र बात कर रहे हैं, अरे भैया आप ये बताइए कि जब मानेसर आपके विधायक चले गए थे, जब बाकी के विधायक होटलों में जाके बैठ गए थे, कितना समय लगा था? तो क्या विकास जी, ये जरूरी नहीं है कि अगर इन 5 सालों में आपको गड्ढे भरने हैं तो एक गड्ढे भरने का काम भी जल्दी शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, गड्ढे बढ़ने का काम शुरू हो गया है रविंद्र जी। जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। हाँ। कि जिस क्रांतिकारी रूप से उन्होंने कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालने से लेकर लगातार अब तक जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक काम कर रहा है। जल्द ही इसी स्पीड से ताल मिलाने वाला मंत्रिमंडल भी जो है वो राजस्थान की जनता को दिया जाएगा और राजस्थान को विकसित बनने जा रहे भारत की रफ्तार से जोड़ने का काम जो है हमारा मंत्रिमंडल और राजस्थान की सरकार करने जा रही है। रविंद्र जी धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अभी नहीं, अभी तो चल रही है चर्चा। चौधरी साहब, ये इतने गड्ढे कर दिए आपने, उसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा और किस तरह की उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए उसका इंतजार है। और इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन तीनों की तरफ से बेहतरीन फैसले लिए गए हैं। काम तो चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अगर काम चल रहा है तो फिर श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ चुनने की प्रयास क्यों किया जा रहा है? बीजेपी के मेरे साथी ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। हमें दुख है कि राजस्थान की जनता ने उन्हें नकार दिया, वो सदन में होते, लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ को बिना जनता के चुने हुए भी जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वैसे क्या उन्हें अवसर देंगे? ये तो यही बता पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हर सरकार की एक जवाबदेही, उत्साह और ऊर्जा होती है, प्रदेश के प्रति प्रतिबद्धता होती है, 100 दिन का उनका प्लान होता है। लेकिन यहाँ पे तो 100 दिन तक मंत्रिमंडल बन पाएगा? राजभवन में कब से लगे हुए टेंट और वहां पे जो सामियाने हैं वो बता रहे हैं कि आखिर ये जश्न की थाली कौन बजाएगा और कौन इसकी इजाजत देगा। चौधरी साहब, कांग्रेस को न्योते का इंतजार है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर वहां न्योता आएगा कांग्रेस को भी, फिर आप भी इसमें सम्मिलित होंगे? रविंद्र जी, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है, हाँ। हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें जो जवाबदेही और जिम्मेदारी दी है उसका हम निर्वहन करेंगे। जनता की बातें हैं वो पूछेंगे। लेकिन आज ही ये शुभारंभ ये बता रहा है कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता पे एक तानाशाही तरीके से हमने संसदीय बोर्ड की मीटिंगें देखी थी, संसदीय दल के द्वारा नेता चुनते हुए देखा था, लेकिन पर्ची के द्वारा एक दिल्ली से संदेश आए, नेता चुन लिया जाए, 3 बार दिल्ली जाएं, राजभवन में टेंट लग जाए और जवाबदेही तय नहीं कर पाए। यहां पे बेटियां हैं वो गाड़ियों के द्वारा कुचली जाएं, महिलाओं की चैन टूटती जाए और यहाँ पे जो विकास बारहट जी इसका जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल विकास यहां पर उठाया चौधरी साहब ने, और इनको बड़ी इस चीज की चिंता है कि भाई शामियाने पहले लगा दिए गए, 3-4 दिन हो गए, और चिंता एक इस बात की भी है आपके विधायकों को लेकर, वो मैं बताता हूं सर। विकास जी, लगातार कहा जाता है, 2-3 बार ऐसे दफा हो चुका, 2-3 दफा हो चुका कि विधायकों को रात में फोन आएंगे, उनको बताया जाएगा कि भैया कल आपको शपथ लेनी है और पहुंच जाइएगा जयपुर में, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूर कहीं आप जैसलमेर में या कहीं आप बाड़मेर में हो तो फिर वक्त लग जाएगा आपको। और उनको फोन आता है, कहा जाता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आप तैनात रहेगा, तो उनकी दिल की धड़कन, उनकी बेचैनी क्यों बढ़ा रहे हैं? शामियाने भी लगवा दिए।
देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मेरे कांग्रेस के मित्र जो है उन्होंने राठौड़ साहब के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करी, तो मैं सबसे पहले राठौड़ साहब का छोटा सा परिचय आपके माध्यम से उनको दे देता हूं कि लगातार 7 बार जो है राठौड़ साहब एमएलए रहे हैं, इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। और राठौड़ साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ जीत और हार से लोगों के कद तय नहीं होते, पार्टी के प्रति समर्पण से कद तय होते हैं। और उस कद में राठौड़ साहब को मैं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है वो जो तवज्जो दी जाती है और जो उनका कद है, राठौड़ साहब उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी जीत और हार को परे रखकर पार्टी के लिए पूरे 5 साल इनकी कांग्रेस सरकार का सदन में अगर किन्होंने विरोध किया तो उनमें अग्रणी पंक्ति में खड़े होने वाले नेताओं में से राजेंद्र राठौड़ जी थे। तो उनके बारे में ये सब सोचना छोड़िए। सर, राजेंद्र राठौड़ जी का पूरा निबंध मत सुनाइए ना मुझे, ठीक है? आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा कि वो उनको जनता ने नकार दिया, जनता ने शामियाने लग गए हैं। दूसरी बात ये कह तैयारी पूरी हो गई है, विधायक इंतजार करते हैं कि रात में फोन आएगा, पता चलता है कि कल कुछ कार्यक्रम में शरीक होना है। वो विधायकों का तो जरा सोच लीजिए, जो अपने कुर्ते पजामे नए नए सुलवाकर तैयार हो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य है, जहां न किसी प्रकार का जेक, न किसी प्रकार का प्रलोभन, न किसी का धनबल, न किसी प्रकार का बाहुबल, उसी को चुना जाता है जो जनता के लिए कार्य करने वाले परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया सिद्ध होता है। मित्तल सर, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के क्या नाम तय नहीं हो पा रहे हैं? कंफ्यूजन है, नाम जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, कट रहे हैं, या वाकई में अभी सर्वश्रेष्ठ को चुनना बाकी है? सर्वश्रेष्ठ अभी नहीं एक फॉर्मूला बन पाया है। देखिए रविंद्र जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया हो, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभी तक भी मंथन हो रहा है या क्या नाम से श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ चुनने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के नाम तो तय हो चुके हैं, लेकिन देरी होने का क्या कारण है ये अभी क्या नाम से पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस को आलोचना करने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नतीजे आए हुए 25 दिन हो गए, मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए 13 दिन गुजर गए और अभी तक भी यदि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो क्या नाम से कांग्रेस आलोचना और ऐसा पहली बार प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुमत मिली सरकार को, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 13 दिनों के अंदर जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है तब से सरकार की यदि गति को देखा जाए तो आप ये देखिए कि लगातार कामकाज हो रहे हैं, चाहे वो ईआरसीपी के क्या नाम से बाधाओं का मामला हो, चाहे वो सर यही तो बात है कि अगर एक मजबूत टीम भी आ जाएगी तो फिर ये डबल इंजन की सरकार जो कही जा रही है डबल रफ्तार से भी काम करेगी ना आगे बढ़कर। ये बात सही है, बड़े फैसले लिए गए। आज ही फैसला लिया गया पेपर लीक को लेकर, सीधा डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में इम्तिहान होंगे। यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल नहीं होगा जिसके पास संबंधित विभाग का पता नहीं चलेगा, और क्या आपको नहीं लगता मित्तल साहब कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इत्मीनान से बैठी है या वो कंफ्यूजन में है? नहीं रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो बात कर रहे हो सही है। आमतौर पर जब सरकार का सत्ता परिवर्तन होता है तो प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल होते हैं, लेकिन अभी तक क्या नाम से राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार की जो गति है, चाहे वो जिसको आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली गति हो, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की गति से सरकार काम कर रही है। आप देखिए कि 450 रुपए में सिलेंडर का जो वायदा किया गया था वो 1 जनवरी से लागू हो गई वो प्रक्रिया। ईआरसीपी वाला क्या नाम से जो बाधाएं थी, लगातार कांग्रेस जिसको मुद्दा बना रही थी, जो मध्य प्रदेश से मामले थे उनको विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण है उनके लिए कहा जा सकता है कि सरकार रुकी नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का गठन बिल्कुल होना चाहिए और समय पर होनी अच्छा हो कि जितनी जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो उतना जल्दी हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से लगता है कि कल भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 10 बजे तो क्या नाम बिल्कुल मैंने वही कहा कि कब होगा, कौन होगा, ये बात चर्चा का नहीं है, लेकिन देरी क्यों हो रही है, कहां पे चटका हुआ है, श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं चुना जा रहा, इस पर बहस हो रही है। डॉक्टर संजय मैं सर आपके पास आता हूं, लेकिन एक जल्दी से चौधरी साहब से एक टिप्पणी लूंगा। जो अभी यहां पर मित्तल सर ने कहा कि जाहिर तौर पर सरकार काम तो कर रही है और तेज गति से काम कर रही है और फैसले भी बड़े लिए जा रहे हैं जो वादे किए गए उनके मुताबिक। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि मित्तल साहब को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का प्रेस अटैची जरूर बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी रक्षा अच्छे शब्दों में मित्तल साहब कर सकते हैं उतना कोई नहीं। एक मिनट देखिए, मुझे मैं चौधरी साहब मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा, एक मिनट सर, एक मिनट नहीं चौधरी साहब, आपने हमारे मेहमान को अगर ऐसा कहा, मैं बोल रहा हूं, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कांग्रेस को पूरा हक है आलोचना करने का और सही कर रही है, और यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, यह सही नहीं है।
तो इस तरह से सर निजी बात प्लीज मत रखिएगा चौधरी साहब, जो मैंने मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी को रखिए। रविंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आलोचना नहीं, जनता की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार पे प्रश्न ठीक है, विपक्ष का काम है, ये कर रहे हैं आप, और ये हमारी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। मित्तल साहब ने कहा कि सरकार डबल इंजन की डबल गति से चल रही है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल गति से चल रही है और बिना मंत्रिमंडल के चल रही है, फिर मंत्रिमंडल की चर्चा तो निरर्थक हो गई, इस चैनल पे होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से हम जो सिलेंडर हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में पहले दे रही थी, 50 रुपए में अब ये देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा था कि 1 करोड़ 4 लाख जो तमाम जो गैस के कनेक्शन हैं उनको हम देंगे। आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, एक मिनट, आपने वादा किया था, सरकार आपकी 5 साल की थी, अप्रैल 2023 में इसको शुरू किया था, 5 महीने भी नहीं चली थी, और निरर्थक इस मुद्दे को और इस चर्चा को आप कह रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहूंगा आपसे, सवाल यह किया गया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, टीम तैयार हो जाती है, जो काम चल रहे हैं, जो वादा किया है डबल इंजन की तेज रफ्तार से काम बढ़ेंगे आगे, तो वो भी होते हुए दिखाई देंगे। कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगी कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ इसलिए इस तरह की घटनाएं या इस तरह की काम में ढिलाई बरती जा रही है। डॉक्टर संजय, सवाल सर मेरा आपसे यह है, वो कौन सी सरकार है सर जहां पे जातीय समीकरण नहीं बिठाए जाते, क्षेत्रीय समीकरण नहीं साधे जाते, गुटीय समीकरण नहीं साधे जाते, और युवा और अनुभव को साथ में लेकर चला जाए, ये सारे समीकरण नहीं साधे जाते, तो फिर आखिर ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ? रविंद्र जी, मुझे आप थोड़ा सा समय दें, क्योंकि बिल्कुल जो बातें आपने कही हैं वो लगभग तय है कि ये सारे समीकरण होते हैं, और ये समीकरण चुनाव के समय से ही होते हैं। आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और तरह का है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है चुनाव के बाद, वो अभी हाल फिलहाल हमारी एक फ्रीज़र में चली गई है। जो मंत्रिमंडल है वो टेक्निकली मंत्रिमंडल भी नहीं है। देखिए, 12 मंत्री से नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं मानी जाती। हालांकि कुछ ऐसे मामले रहे हैं जब 2-1 के अलावा जो भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगी तो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती। बहुत अजीब तरह की बातें हो रही हैं जो हमने पहली बार देखी हैं। ऐसा कुछ पहले हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है 2 बार, एक बार हरियाणा में भी हुआ है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, विधानसभा का सेशन बुलाया जाता है संविधान के हिसाब से, जो संविधान की व्यवस्था है आर्टिकल 176, उसके हिसाब से गवर्नर का एड्रेस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो एक तरफ तो ये है कि जिनको जवाब देना है उनके पास जवाब देने की टीम ही नहीं है, दूसरी तरफ जिनको जवाब मांगना है उनका नेता ही नहीं है। आप देखिए जनता दोनों तरफ से किस तरह से पिस रही है लोकतंत्र प्रक्रिया में। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के 2 लोग अपनी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या काम करना नहीं है, काम है किस व्यवस्था से होगा, कौन जवाबदेह होगा। देखिए, आप एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, जिसकी होती है जवाबदेही, मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है अगर कोई केस चलेगा। हालांकि लालू यादव के केस में कुछ बात पलटी है, लेकिन दूसरी तरफ जो जवाबदेही विधानसभा के लिए होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो आप देखिए कि वो पूरा सब कुछ है ही नहीं जिसमें जनता कुछ उम्मीद कर सके। और 25 दिन मेरी समझ में शैडो मिनिस्ट्री का चलन आना चाहिए। आप ब्रिटेन में 25 दिन, और सर हमको उसमें ये भी काउंट करना पड़ेगा जब आचार संहिता लगी थी, उसके उस मियाद को भी काउंट करना पड़ेगा। मेरा यही तो मानना है। देखिए, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। आप इतने दिन क्यों बिगाड़ रहे हैं? 5 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, इतना काम करना होता है सरकारों को कि मुझे नहीं लगता कि कोई नींद लेने की स्थिति में भी होता है। और अगर हमारा इतना बड़ा टाइम लैग हो जाता है, ठीक है कांग्रेस के टाइम में 12-15 दिन हुआ, 25 दिन हो गया, हो सकता है 27 दिन हो जाए, तो हमारे सारे मामले को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है। जाति का, युवाओं का, अनुभवी का, ये समीकरण तो चुनाव में हमेशा चलते ही और वही मंत्रिमंडल में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन आप वो व्यवस्था कैसे चरमरा रही है और दोनों तरफ से चरमरा रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विकास बनर्जी, इसका जवाब दीजिएगा। जवाबदेही क्या तय नहीं होनी चाहिए? किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के अंडर में है? अगर गांव देहात से कोई व्यक्ति आना चाहता है, मंत्रालय में कोई काम है, तो कहां जाएगा, किससे पूछेगा? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल मंत्रिमंडल जो है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए और जल्द से जल्द बन जाएगा। और मंत्रिमंडल जब बन जाए
सरकार जब बन जाए तो मैं ये भी मानता हूं कि सरकार को होटलों में भी नहीं जाना चाहिए, सरकार के लोग विरोध करें, ऐसी स्थितियां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में जो हमने देखा कि किस प्रकार अरे एक तो तरफ आप होटल, एक तरफ वही मानेसर फिर के आप बीच वही में जो है चक्कर घुमा सरकार रहे हैं। झूलती रही। वही आप फिर इसीलिए- घूम के वहीं चले इसीलिए जाते हम हैं। सर्वश्रेष्ठ का चयन कर रहे हैं विजेंद्र जी, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ नाम का बता चयन दूं, कर मैं अपने रहे हैं बायोडाटा में नाम कि रविंद्र सरकार रखता हूं, बने विजेंद्र नहीं रखता हूं और सर। सरकार पहले एक तो बात ये रविंद्र नाम है मेरा, है ना, और दूसरी बात ये कि आप बार बार घुमा के उस सुई को वहीं ले जाते हैं, मतलब जवाब नहीं देते बनता। कम से कम जो एक मिनट, कम से कम जो सीपी जोशी जी जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, वही जवाब दे दीजिए कि जल्द होगा, जानकारी मिल जाएगी, इतना ही बोल दीजिए। आप तो पता नहीं कहां घूम के कोरोना के टाइम पे चले जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूं आपको नहीं लगता कि जनता को ये चुभ रही है बात? विकास जी नहीं, जनता इतनी, राजस्थान की जनता हर चीज को याद रखती है और हर चीज से सबक लिया जाता है रविंद्र जी। और जो मैं कह रहा हूं वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं मैं आपको कि जल्द ही जो है वो मंत्रिमंडल बन जाएगा और आपके सामने होगा। और अरे ये राजस्थान जल्द के लिए कब आएगा? भरपूर काम करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। अच्छा, जल्द ही मतलब आएगा सर, नियत ये मिनटों इसी में साल आएगा। होगा ये कहने की स्थिति में है आप, या अगले साल होगा? इसी बिल्कुल 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 आपको जल्द इसका आंसर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, आप घबरा रहे हैं, बोल नहीं रहे आप। इसी साल होगा, 3 दिन बचे हैं इस साल में, कुछ तो जानकारी दी गई होगी भाई। आप प्रवक्ता के तौर पर आए हैं तो कुछ तो बताया होगा, कुछ बताना क्या है बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए। मैं वही आपको बता रहा हूं ना रविंद्र जी कि हमें यही बताया गया है कि राजस्थान की जनता को उनके लिए कार्य करने वाला एक सक्षम मंत्रिमंडल जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है 2023 में मान ले 31 दिसंबर तक मिल जाएगा, है 2023 तक। हाँ, आशा बिल्कुल आप मान सकते हैं अभी के लिए। अच्छा, ये चौधरी साहब, नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा? एमपी और छत्तीसगढ़ में तो मिल गया। देखिए मुस्कुरा रहे हैं पहली बार विकास जी। रविंद्र जी मैं जो संजय शर्मा जी ने जिस बात को कहा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। हाँ, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा, उसको मत भूलिएगा। जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही होती है सदन के अंदर। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सदन को आहूत करेगी उस दिन वहां पे पार्टी का नेता प्रतिपक्ष मिलेंगे। और हमारे जो तमाम जो लीडरशिप है, हम उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या आहूत हो गया सदन की कार्यवाही? मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर मैंने आगे जोड़ा कि राजस्थान के अंदर एक उपचुनाव है, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं उनका देहांत हो गया था। हमारी जो स्टेट की जो लीडरशिप है, जो हमारे जो नेता हैं उसके अंदर व्यस्त हैं। हमने एक मिशन के तौर पे उस चुनाव को लिया है कि हमें उस चुनाव को जीतना है। जिस प्रकार से राजस्थान के साथ में एक व्यवहार किया गया जहां पे विधायक दल का नेता एक व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त होती है, उसको लेकर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मित्तल साहब ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार गति से दौड़ रही है। सरकार नीतिगत निर्णय तभी ले पाएगी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं तो कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता। सरकार वैसे ही चल रही है जिस प्रकार से थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का भी ये कहना चाहिए कि वो तो जाति को मानती नहीं है, जाति की चर्चा करती नहीं है। मोदी जी कहते हैं इस देश में 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब की। एक अंतिम व्यक्ति गरीब ब्राह्मण के बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब कितने गरीबों का भला करेंगे ये बता दें, हमें अच्छे लगेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जाति में विश्वास नहीं करती है। इसलिए जाति की चर्चा चैनल पे नहीं होनी चाहिए, या फिर उन नेताओं से पूछना चाहिए कि क्या आप जाति में विश्वास करते हो। पहले आप ये एक मिनट चौधरी साहब, अभी जाति की चर्चा पहले तो बात हुई नहीं, और दूसरी बात, आप राजनीतिक दल जाति की बात करना, चर्चा करना और ये कहना छोड़ दीजिए कि टिकट हम इस जगह पर, क्योंकि इस जाति के ज्यादा लोग हैं इसलिए हम इस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। आप पहले इस चर्चा को बंद कर दीजिए तो हम लोग भी इस चर्चा को बंद कर देंगे। मित्तल सर, कांग्रेस पार्टी तो जाति जनगणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं जातियों का। हाँ, तो आपको बता दिया ना जनता ने, आपको बता दिया, 3 राज्यों से आउट कर दिया आपको जी, पक्ष में खड़ी है। ठीक है। मित्तल सर एक मिनट, मित्तल सर ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो भी कैबिनेट, जैसा बार बार विकास जी कह रहे हैं जल्द हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, ये कवर अप कर लेगी? ये जो भी मंत्रिमंडल आएगा कवर अप कर लेगा? ये जो भी यही भारतीय जनता पार्टी के जो कई साथी हैं मित्तल सर, ठीक है, प्लीज चौधरी सर पर्दे के पीछे ये बताते हैं। मित्तल सर, नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्रिमंडल का गठन विस्तार जो होना है वो जरूरी होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जो 2 डिप्टी सीएम है उनके पास भी कोई विभाग नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें रविंद्र जी मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही चाहिए। और जो कांग्रेस को आलोचना का अधिकार, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे क्या नाम से CR चौधरी, RC चौधरी साहब कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस को अधिकार है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है।
तो यदि क्या नाम से मंत्रिमंडल में विलंब होता है तो कांग्रेस इसकी आलोचना करेगी। लास्ट सवाल मेरा सर आपसे है, बिल्कुल छोटा कमेंट दीजिएगा डॉक्टर संजय, लोगों में क्या इस वक्त परसेप्शन बन रहा होगा इस देरी को लेकर? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन लो हो जाती है जब तुरंत जब वो चुनते हैं तो उनमें एक बड़ा उत्साह होता है, एक नएपन की उम्मीद होती है, तो जो एक्सपेक्टेशन लो होगी तो सरकार जो कुछ करेगी थोड़ा ज़्यादा नज़र आने लगेगा, शायद एक नई मनोविज्ञान के साथ प्रयोग हो रहा हो। बिल्कुल, देखते हैं अब ये प्रयोग है या संयोग है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजस्थान की जनता चाहती है कि एक कैबिनेट जिसमें पता हो कि कौन मंत्री किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा है, ताकि लोगों के जो काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ सकें, फैसले योजनाएं आगे जनता तक जा सके, और सबसे जरूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी एक्टिव मोड में आ जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त है, बंद रही न्यूज़ 18।